आज की कहानी है आत्मा की सवारी। मक्खनपुर रेलवे स्टेशन पर 8 बजे अंधेरा होने लगा था। काफ़ी सारे ऑटो ड्राइवर सवारियों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी तो 10-11 बजे तक ज़्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसकी वजह से स्टेशन पर थोड़ी ही भीड़ बाकी बची थी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर राजू अपने घर जाने का मन बना चुका था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन के आने का वक्त हो गया है। इसके बाद राजू और कुछ दूसरे ऑटो चालक ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद ही बादलों ने आसमान को ढक दिया, जिससे मौसम एकदम ही बदल गया। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। अमावस की वो रात कुछ ज़्यादा ही अंधेरी हो चली थी। ट्रैफिक आवागमन बिल्कुल कम और अंधकारमय हो गया था। ठीक 12 बजे पैसेंजर ट्रेन धड़धड़ाती हुई स्टेशन पर आई। राजू दूर से देख रहा था। उसका ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। उसके बाल खुले हुए थे। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। वह सीधे राजू की तरफ बढ़ती हुई उसके पास आ गई और बोली, मुझे शिकोहाबाद जाना है। राजू ने कहा, आधी रात का समय है और मूसलाधार बारिश भी हो रही है, इसलिए किराया 1000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह चलोगी तो मैं सिर्फ 500 रुपये में आपको छोड़ दूंगा। मुझे इसी वक्त जाना है, लड़की ने कहा। मैं अभी आपको 500 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 500 रुपये ही हैं। मैं घर पहुँचकर आपको बाकी के पैसे दे दूँगी। राजू ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, मैडम आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में राजू उस युवती को उसके बताए हुए पते के अनुसार लेकर चल दिया। रास्ते भर वह लड़की रोती रही। ड्राइवर ने कुछ पूछना उचित नहीं समझा और सोचा कि शायद किसी मुसीबत में होगी, इसलिए वह ऑटो चलाने पर ही ध्यान दे रहा था। बताए गए पते पर पहुंचकर जब ऑटो रुका तो वह लड़की तेजी से घर के अंदर जाते हुए ड्राइवर से बोली कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने के लिए अभी आती हूँ। राजू करीब आधे घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह उसको पैसे देने के लिए नहीं आई। तब उसने सोचा कि इतनी देर हो रही है तो क्यों ना मैं पैसे मांग ही लूँ। राजू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटा दिया। खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर ने कहा कि अभी जो मैडम आई हैं उनसे मुझे 500 रुपये लेना बाकी है। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। वह अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बूढ़ी माँ ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता है। हाँ, पहले रहती थी, लेकिन वह 3 सालों से अब यहाँ नहीं रहती। ऑटो चालक बोलने लगा, क्यों? अब वह कहाँ रहती हैं? बातों ही बातों में राजू की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे ऑटो में बिठाकर वह लाया था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, वह दीवार पर जिसकी तस्वीर है, क्या वही आपकी बेटी है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, वह मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही राजू चौंक गया। माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लेकर आया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठ कर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए कि सुबह भी हो गई है। कब से यहाँ खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यह मेरी बेटी है, लेकिन आज से 3 साल पहले ये एक रेल दुर्घटना में मर चुकी है। इसे तुम कैसे ला सकते हो? यह सुनते ही राजू के होश उड़ गए। वह तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट पर 500 का नोट रखा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। उसने कांपते हाथों से वह पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करने लगा। कांपती आवाज़ से मंत्र बोलते हुए ऑटो स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बिठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में
मेरी जान जाते जाते बची। उस दिन से राजू ने रात को ऑटो चलाना बंद ही कर दिया। वह दिन के समय ऑटो चलाता और रात को परिवार के साथ समय बिताने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।